मित्रों नमस्कार। आपने मन के बारे में तो ही सुना होगा कि मन की जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है। और हम जब जन्म पत्रिका में मन की बात करते हैं तो हम चंद्रमा को याद करते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करता है। 27 दिन में 12 राशियों में भ्रमण करता रहता है, अर्थात एक राशि में 2.25 दिन चंद्रमा रहता है। हम मन की कोई भी बात करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारा काम करने का स्टाइल क्या है, हम बहादुर हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम चोर हैं, या हमें गंदे काम करने का मन करता है या अच्छे कामों करने का मन करता है, या हमारा लड़ने का मन करता है, या हम किसी से बात करना नहीं पसंद करते, या हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या हम भावुक हो जाते हैं, या हम घूमने के शौकीन हो जाते हैं। तात्पर्य हमारा आपसे इतना है कि जो भी मेरा मन करता है, लोग कहते हैं ना कि मेरा मन करता है तो मैं वो काम करता हूँ। अगर उसका अच्छा मन करता है कि खराब मन करता है, किस प्रकार का करता है, या जो उसकी सोच है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या वो उसका मन है वो उसको कहाँ ले जा रहा है, इन सब की हम बात करते हैं तो हम चंद्रमा को याद करते हैं। अब जैसे मैंने किसी बालक से कहा कि आप पढ़ा करो, दिन में सुबह उठकर पढ़िए आप, तो बालक ने कहा नहीं, मुझे रात में नींद आती है, मेरा सुबह पढ़ने का मन नहीं करता। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो आप ये मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत अच्छे काम तो नाम मात्र के करेंगे, लेकिन जो गलत काम होते हैं या यूँ कह लीजिए कि समय की बर्बादी करने के वाले जो काम होते हैं वो सब आपका चंद्रमा कराता है। चंद्रमा हमारे चूँकि मन का तो कारक होता ही है, हमने आपको बताया, लेकिन चंद्रमा अगर आपका बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि हमारा चंद्रमा खराब है कि नहीं खराब है। यदि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है तो आप ये मान लीजिए आप अपने घर को 1 बार 2 बार धोने का प्रयास करेंगे। आप स्नान करेंगे तो आम लोग अगर 1-2 बाल्टी से स्नान करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप 5, 7, 10 बाल्टी से स्नान करेंगे। आपके घर में पोंछा 1 या 2 बार लगता है, और यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप ये मान लें शायद आप 2-3 से अधिक बार भी घर में पोंछा लगा दें। तात्पर्य ये है कि आप पानी की बहुत अधिक बर्बादी करने लगते हैं। फिर इसके बाद आपके घर का जो भी बाथरूम होगा, आपके घर का जो भी वॉशरूम होगा, लैट्रिन होगी, स्नानागार होगा, कहने का मतलब जहाँ जहाँ पानी के पाइप लगे होते हैं किचन में भी, वहाँ पर आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई इस तरह के जो नल होते हैं वो कहीं न कहीं से लीकेज होंगे। अब बाथरूम और लैट्रिन की बात इसलिए करी कि आप जानबूझकर तो नहीं कह सकते हैं, आप अक्सर उनको खोल के ही रखना पसंद करेंगे, या यूं कह लीजिए कि उनको आप बंद कभी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपको प्यास दिन में तो इतनी नहीं लगेगी, लेकिन आपको रात में उठकर प्यास जरूर लगेगी, और आपको दूध पीने का बहुत मन करेगा। इसकी वजह से अब आप ये मान लें कि आप अस्वस्थ भी रहेंगे, या दूसरी भाषा में कह लें कि आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, और आपको रात की जो नींद होती है वो धीरे धीरे स्वतः कम हो जाती है। आप इस चक्कर में डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, और आपको भविष्य में इससे संबंधित बहुत सारी दवाई लेनी पड़ेंगी। मित्रों, चंद्रमा को मैं आपको इस प्रकार बताने का अभिप्राय हमारा ये है कि लोग चंद्रमा के बारे में ज्योतिषी बताते हैं, लेकिन वो इतने लक्षण नहीं बताते, जिससे कि हम अगर कुंडली के जानकार नहीं हैं तो हम चंद्रमा के बारे में जान नहीं पाते कि खराब है तो हम इसका क्या क्या उपाय करें। चंद्रमा यदि आपका खराब है तो अब आप ये मान लें कि आप दूसरों की बहकावे में बहुत जल्द आएंगे, और अपने जो आपके सगे संबंधी होंगे उनकी बात आपको नागवार गुजरेगी। ये मैं कम से कम 1000-2000 कुंडलियों को देखने के बाद अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपने अगल बगल यदि आप जन्म पत्रिका के थोड़ा सा जानकार हैं और किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो आप ये लक्षण उसके अंदर ज़्यादातर पाएंगे।
चंद्रमा आपकी पत्रिका में खराब है और आपकी कुंडली में सारे राजयोग हैं, उच्च के ग्रह हैं, सब कुछ अच्छा है कुंडली, लेकिन यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप ये मान लें कि आप अपने कर्मों से या अपने मन की वजह से उन सारे योगों को भोग नहीं पाएंगे। ऐसा मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। लोग अक्सर आकर बताते हैं कि मेरी कुंडली में ये राजयोग है, वो राजयोग है, और मैं देखता हूँ राजयोग अच्छा था, लेकिन जब चंद्रमा पर निगाह पड़ती है तब मालूम पड़ता है कि चंद्रमा पीड़ित था, नीच का था, बहुत कम अंश का था, कृष्ण पक्ष के अगल बगल का था, या यूँ कह लीजिए कि पाप ग्रहों से बहुत ज़्यादा दृष्ट था। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो सारे योग बेचारे के जीवन में धरे के धरे रह जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार की किसी समस्या से आप जूझ रहे हों और आपको उक्त लक्षण दिखाई पड़ रहे हों तो आप अपने चंद्रमा को ठीक करें। अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में जाएं तो आप भोलेनाथ पर दूध और पानी का अर्पण करें और इस क्रम को अक्सर करते रहें, और आप चावल का थोड़ा दान करना चालू कर दें जो आपकी सामर्थ्य हो। आप देखिएगा चंद्रमा जनित जो समस्याएं आपको घेर के रखी थी वो तो दूर ही दूर होंगी, और जिनकी कुंडली में सारे अच्छे अच्छे बलाबल योग होने के बावजूद भी उनको केवल चंद्रमा की वजह से फल नहीं मिल रहा था, वो फल भी बहुत जल्द मिलने लगेगा। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल भी दबा दें और लाइक भी कर दें। नमस्कार।